और तो टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, आज से हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन कौन सा इफेक्ट पढ़ा है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? कशिश ज्वाइन करेगी कि उसे देख रही है? देखो, एक हमने पढ़ा है सिग्मा, सिग्मा कंजुगेशन। तो सिग्मा 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 ट्रांसमिशन में क्या होता है? अब सिग्मा सिग्मा से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। एक होता है सिग्मा पाई, इसको क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट। तो अब हमारे पास कौन सा बच गया? सिग्मा सिग्मा हो गया, अब पाई पाई भी हो गया। तो हमारे पास जो बचा उसका नाम क्या है? तो सही, पाई में यहाँ सिग्मा पाई लिखा मैंने, यहाँ पे पाई पाई ना होगा, पाई पाई जो हुआ मेसोमेरिक हुआ। अब हमारे पास बचा सिग्मा पाई। ओके, सिग्मा सिग्मा इंडक्टिव, पाई पाई मेसोमेरिक। तो हमारे पास जो सिग्मा पाई बचा हुआ उसको क्या बोलेंगे? हाइपर कंजुगेशन। ओके, तो सिग्मा पाई क्या हुआ? हाइपर कंजुगेशन। आज सीखेंगे कि सिग्मा पाई कंजुगेशन क्या होता है, उसी का हम चर्चा करेंगे। ओके, तो उसको जानने से पहले हम जो क्या है, हाइपर कंजुगेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपना एक, ये जो हमने अभी इफेक्ट बताया कौन सा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्योंकि उसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ओके, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सबसे पढ़ लिखिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सबसे पढ़ लिखिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपने लिखा। अब देखो, यहाँ पे कोई कंपाउंड है, CH3, CH डबल बॉन्ड और CH2। तो ये कंपाउंड कुछ कौन सा पोजीशन में है? ये है हमारा न्यूट्रल पोजीशन में। अभी ये न्यूट्रल है अभी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ले आते हैं कौन सा, न्यूक्लियोफाइल, जहाँ इलेक्ट्रोफाइल आप दिखाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो क्या होगा यहाँ पे, यह इलेक्ट्रॉन इधर खुलेगा, तो इधर निगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है, ओके, अब देखो यहाँ पे जो है हमारा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारा प्रोटॉन है। तो ये क्या करेगा, ये दोनों में बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो यह चाहे कि इलेक्ट्रोफाइल जो है निगेटिव के साथ बॉन्ड बनाए, तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो जो स्पेसिस होता है शुरू में न्यूट्रल होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल से न्यूक्लियोफाइल आने की वजह से जो होता है अपने आप में पोलैरिटी गेन करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है कि इफेक्ट दिस इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, गेन ऑफ पोलैरिटी ऑफ ड्यू टू द इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे ही यहाँ से हम इलेक्ट्रोफाइल को हटा देंगे, तो न्यूक्लियोफाइल को हटा देंगे, तो जो हमारा दो दो पोलैरिटी गेन किया है वो क्या हो जाएगा, फिर से वो नॉन पोलर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट
is a temporary effect which is caused due to presence of electrophile or nucleophile. और ये उसी तरह का इफेक्ट है जैसे कोई लड़की आपके सामने से गुजरेगी तो आपको देख के लगता है कि प्यार व्यार हो गया, और जैसे ही वो उस लड़की के जगह पे कोई दूसरी सुंदर लड़की गई तो आपको दूसरी से भी प्यार हो सकता है। ओके, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो हमने इसको ऐसे याद किया था, ये टेम्पोररी इफेक्ट है, दो पास में होगी उसी से प्यार हो जाएगा। ओके, अगर इसके जगह पे कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल से न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा ना तो वो उसी से बाइंड करेगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन दो दो रहेगा उसी से ना प्यार करेगा। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब आते हैं हम लोग हाइपर कंजुगेशन में। अब टॉपिक लिखिए हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि उसमें उतना ही पढ़ना है और उसके बारे में ज्यादा कुछ जानना नहीं है। अब बोर्ड लेवल में जब पूछेगा तो बस उतना ही जवाब देना है। अब तो एग्जाम पास करना और भी आसान हो गया। पूछिए कैसे? कोरोना, दो 10th क्लास का बच्चा सब पास कर गया कि नहीं कर गया बिना एग्जाम दिए हुए? ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है। जैसे हमारे पे कोई यहाँ पे CH3 CH2 प्लस, ये हमारा कोई कंपाउंड है, ठीक है। CH3 और CH2 प्लस कोई कंपाउंड है। अब देखो, तो इसको यहाँ पे जो एक ग्रुप है इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप FG। GF नहीं बनेंगे, FG बनेंगे, फंक्शनल ग्रुप है, गर्लफ्रेंड नहीं है। अब ये जो होता है देखो, अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन गामा पोजीशन समझाता है, अल्फा बीटा गामा समझाता है। देखो यहाँ पे कोई, यहाँ पे बहुत सारा कार्बन है और यहाँ पे कोई भी हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो इसको बनेंगे अल्फा ग्रुप, इसको बनेंगे बीटा ग्रुप, गामा, डेल्टा, थीटा, बीटा जो भी है, कोई दिक्कत? तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। जो कार्बोकेटायन है CH2 प्लस, CH3 और CH2 प्लस ये फंक्शन ग्रुप है, तो इसको बनेंगे हम लोग अल्फा पोजीशन। तो इसके पास क्या है, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, अब CH2 प्लस। तो इसके पास क्या है हमारे पास, यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन? तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, दो अल्फा कार्बन के पास में जितना भी हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या समझा? अल्फा कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन होगा उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ से जो है H प्लस रिमूव हो जाए, ठीक है, H प्लस रिमूव हो जाएगा, तो अगर H प्लस रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, C निगेटिव। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, कार्बन CH2 माइनस और CH2 प्लस। अब निगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अब जो निगेटिव पॉजिटिव में क्या बनता है, बॉन्ड बनेगा, तो इसको क्या बनेंगे CH2 CH2। ओके, और आपके पास क्या बच गया तो H प्लस। अब देखो ये H प्लस इस पर अटैक कर सकता है दोबारा,
तो अगर इस पे अटैक करेगा तो कितना क्या होगा हमारा, सी एच टू एक माइनस है एक प्लस, तो यहाँ पे आपके पास H प्लस है, तो यहाँ पे अटैक करेगा तो अब क्या बचेगा यहाँ पे CH2 प्लस और CH2 माइनस, CH3, तो CH2 प्लस और CH3, तो ये क्या हुआ एक तरह का, इसमें कैसा कंजुगेशन हुआ, इसमें क्या हुआ, एक तो सिग्मा बॉन्ड बना, सॉरी एक तो सिग्मा बॉन्ड टूटा और एक तो पाई बॉन्ड बना, फिर एक तो पाई बॉन्ड टूटा, एक तो सिग्मा बॉन्ड बना। ओके, तो ये सिग्मा पाई का कंजुगेशन है इसमें। ओके, तो इसीलिए क्या जो हाइपर कंजुगेशन जो होता है आपका सिग्मा पाई कंजुगेशन होता है, और इसमें एक बॉन्ड टूट रहा है, तो इसके लिए इसका दूसरा नाम है क्या, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, और इसमें क्या होता है, एक तो H प्लस रिमूव होता है और इसमें एक पाई बॉन्ड बनता है, इसमें कोई दिक्कत। तो हाइपर कंजुगेशन इस सिग्मा पाई कंजुगेशन in which one sigma bond is break down and one pi bond is formed. Okay, one sigma bond is break down so called as no bond resonance, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड हमारा टूट रहा है। ओके, अगर सिग्मा पाई का कंजुगेशन है। ओके, ये हो गया हमारा हाइपर कंजुगेशन। अब इससे एप्लीकेशन क्या क्या है, व्हाट इज एप्लीकेशन, हम हाइपर कंजुगेशन क्यों पढ़ रहे हैं, हाँ जब हम पढ़ रहे हैं हाइपर कंजुगेशन तो कुछ ना तो कुछ कारण होगा, यहाँ पे लिखो एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, देखो जो पहला यूज है उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, जो अभी पर है कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी के लिए यह जो है हमारा हाइपर कंजुगेशन चाहिए, और क्या चाहिए, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, ओके, अल्कीन स्टेबिलिटी, अल्कीन मतलब CnH2n, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, ओके, ये 5 चीज हम इससे हाइपर कंजुगेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थ्योरी तो बहुत कम ही होता है, अब बाकी सब जो होता है वो क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, ये हाइपर कंजुगेशन है। तो जो बोर्ड लेवल का जो पढ़ना है हमारा काम खत्म हो गया, बोर्ड लेवल पे हमको इतना ही जानना है।
हाँ, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो हमको इसका एप्लीकेशन का अलग वैरायटी आएगा। तो हम आते हैं आगे। तो सबसे पहला लिखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चाहिए, तो कौन ज्यादा स्टेबल है आपको बताना है। CH3, CH2 प्लस, CH3, CH प्लस और CH3। तो बताओ इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3। और इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 6। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, ए या बी? बी इज मोर स्टेबल देन ए। दूसरा हम देखते हैं। ओके, ये हुआ ए। बी में लिखो CH3, CH, CH3, CH2 प्लस। और ऑप्शन सी में लिखो CH3, CH2, CH प्लस और CH3। बट तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इसमें देखो 3 3 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितना है, इतने इसमें कितना है? एक, 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितना है? 3 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा कंजुगेशन होगा, और जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा टू में? टू में स्टेबिलिटी पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? ए, सी और बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो सिंपल सिंपल हुआ। तो थोड़ा सा डीप में पहुंचते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो एक और ट्राई करते हैं, CH3, CH2 प्लस। हाँ, हाँ, नहीं, रुको ना, 10 मिनट बाद बात करते हैं ना। हाँ, 10 10 मिनट में आते हैं ना। बी, CH3, CH2, CH2 प्लस। ओके। ऑप्शन नंबर सी में CH, CH2 प्लस, CH3, CH3। अब बताओ तीनों में सबसे ज्यादा स्टूडेंट कौन सा होगा?
3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन। अब बताओ, हमको सीधे कुछ नहीं सोचना है, ए बी और सी। ओके, क्योंकि हमको सिर्फ अल्फा के बारे में बात करना है, बीटा गामा के बारे में सोचना ही नहीं है। कितने दिए? 4। CH3 C प्लस CH3 CH3, बी में CH3 C प्लस CH2 CH3 और CH3। सी में देखो CH CH प्लस CH3 CH3 और CH3। इसमें बताओ सबसे ज्यादा स्टूडेंट कौन सा होगा? 3 3 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 2 3 2 5 अब 5 3 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें 3 एक 4 4 अल्फा हाइड्रोजन, ए बी और सी। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट से सोचते हैं तो सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए था। देखो हमने क्या बोला, अगर हमको हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट नहीं पता होता तो हम क्या मानते हैं, यहाँ पे मिठाई मिठाई मिठाई, तो यहाँ पे क्या मिठाई इठाई मिठाई, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा ना होगा इथाइन का कंपेयर टू मिठाई से। ओके, तो इथाइन का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए मिठाई से, तो हमारा बी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन नहीं, देखो गड़बड़ हो गया कि नहीं, इसमें कॉन्ट्राडिक्ट किया कि नहीं किया। तो नॉर्मल रहेगा तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन में जब कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए तो हम हाइपर कंजुगेशन को प्रायोरिटी देंगे। कोई दिक्कत? तो हमारी प्रायोरिटी कौन सी होगी? हाइपर कंजुगेशन एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। इसलिए मैंने इतना सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं, वरना एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल देख के भी आगे बढ़ा जा सकता था। लेकिन हमने क्या अभी दिखा, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन में अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो तो हाइपर कंजुगेशन इज मोर प्रेफरेबल। इसलिए क्वेश्चन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करना है। टेक्निकल सही बना है, हमसे अभी भी नहीं बनता ठीक से। ए बी में क्या है हमारा? अब बताओ कौन सा ज्यादा स्टैंड होगा? इसमें देखो 2 दूनी 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें इसके पास कितना है? 3 2 5 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितना है? 1 और 2, 2 अल्फा हाइड्रोजन। बताओ स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टैंड कौन सा होगा हमारा? बी, ए, सी। है ना? तो हमको सिर्फ इसमें अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है। किसमें 6 है? एग्जाम्पल तो बहुत सारा है। किन बना में 6 है? किसमें 6 है? देखो ना, 5 में देखो ना, ये है। जब एक कार्बन 4 गुण बनाएगा ना दी, तो ये देखो, एक कार्बन जो है एक बॉन्ड और 2 बॉन्ड बना चुका, 3 4, 2 अल्फा और 2 अल्फा। इसके बाद 4 अल्फा होगा। इसके पास देखो
इधर 3 2 5 और 6 7। यहाँ पे जो है इधर 3 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 2 होगा, तो 3 2 5 2 7। यहाँ पे देखो 1 2 3 बॉन्ड कार्बन बना चुका है, तो इसके पास एक ही ना बचेगा। इसके पास 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, तो इस कारण पास एक ही बचेगा। 2 हाइड्रोजन हुआ। तो किसकी बात कर रहे हैं? 5 का एबीसी में से किसका? अल्फा हाइड्रोजन को फाइंड आउट करना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो गया, ठीक है। एक कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, हम सोचते हैं कि जितना अंडरस्टूड होगा सबको। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तभी हम उतना तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, अब थोड़ा मिक्सअप देते हैं। इसमें बेटा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? इसका बेटा सबसे अच्छी का होगा। अच्छा, देखो इसके पास कितना है? 1 और 2 3, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितना है? 2 2 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितना है? 2। और इसके पास कितना है? ये कार्बन 1 2 3 4। ओके, तो दाल स्टैंड कौन सा होगा? इसका सही सही है ना? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, इसके पास भी 3 3 ही ना होगा। इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 को यहाँ से और 1 को यहाँ से। इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन इसके पास एक क्या है? रेजोनेंस है इसमें कि नहीं है? देखो इसमें सिग्मा पाई सिग्मा का कंजुगेशन है, तो इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? और बाकी किसी में सिग्मा पाई सिग्मा का कंजुगेशन है? कहीं पे भी बेटा पाई वन का सिग्मा पाई सिग्मा का कंजुगेशन नहीं है, तो सिर्फ पाई, तो यहाँ पे बाकी में किसी भी जगह रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो सबसे ज्यादा स्टैंड कौन सा होगा? सबसे ज्यादा स्टैंड जो होना चाहिए वो आपका 2 होना चाहिए, बी होना चाहिए। अब बी के बाद कौन सा होना चाहिए? ए होना चाहिए। और ए के बाद होना चाहिए सी होना चाहिए, बी एस सी। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे रेजोनेंस आ जाएगा। रेजोनेंस इज मोर सुपीरियर देन द हैप्लर कंजुगेशन।
ओके, ये चीज समझ में आएगी नहीं? तो सिंपली पूछेगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि रेजोनेंस देखेंगे। रेजोनेंस अगर हमारा सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगा तो उसके बाद सोचेंगे। ओके, अच्छा, ठीक है, इसका यही 5-6 एग्जाम्पल आने देते हैं, बहुत हो गया। इसके बाद क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कितना मिनट बचा, 5-10 मिनट बचा होगा। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का हमको जान लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ओके, तो वन का देखो, ए में देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH3। बी में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सी में देखो, हाँ बस दो नंबर। ए और बी में ज्यादा स्टूडेंट कौन सा होगा? विच इज मोर स्टूडेंट, ए और बी? देखो, इसके पास तो कितना हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो विच इज मोर स्टूडेंट, ए और बी? ए इज मोर स्टूडेंट देन द बी। और एग्जांपल दो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बी में हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो विच इज मोर स्टेबल, देखो ये अनकीन है और ये अनकीन है। तो अनकीन के बगल में कितना है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 + 3 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो विच इज मोर स्टेबल, ए और बी? विच इज मोर स्टेबल, बी इज मोर स्टेबल देन द ए। ओके, और एग्जांपल तो क्या, कीमेट ना है। देखो लिखो, ए बी और सी में देखो। अब बताओ कौन स्टेबल ज्यादा है, ए और बी? ए बी सी में से स्टेबल कौन ज्यादा है? विच इज मोर स्टेबल, ए बी सी में? देखो ना, इसके पास दो, 2 4, 2 6, 2 8। इसके पास कितना है, 2 2 4। इसके पास कितना है, यहाँ पे 2, और इधर बढ़ेगा तो कोई इधर ना होगा, 2 होगा। इधर बढ़ेगा कितना होगा, ये कारण कितना है, 1 2 3, ये 1 होगा। ओके, तो कितना हुआ, 2 2 4 1 5। तो दास टन कौन सा हुआ, एबीसी में से कौन सा टन हुआ? ए, ए इज मोर स्टेबल देन सी as compared to B। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा।
यहाँ पे किसी को दिक्कत? स्टेबिलिटी ऑफ कंटिन्यू निकालना सीखे ना, कुछ ना कुछ और सीखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कंटिन्यू निकालना, छोटा सा डेमो है। कोई दिक्कत?